हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस जो कि चैप्टर 31 ऑफ सीआरपीसी में है। ठीक है, इसको हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जिसका फर्स्ट पार्ट है पावर टू ट्रांसफ़र। पहला तो पावर टू ट्रांसफ़र बताता है अलग अलग कोर्ट्स की। फिर इसके बाद बताता है कि कोर्ट्स जो है वो विड्रॉ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, विड्रॉ केसेस एंड अपील्स। ठीक है, विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स तो कौन कौन से कोर्ट्स कर सकते हैं, वो इस कैटेगरी के कोर्ट्स, इसके नीचे के कोर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, एंड विड्रॉल और फिर इसके बाद मेकिंग ओवर आ जाएगा, ये सेकंड पार्ट में, ये विड्रॉल एंड मेकिंग ओवर एंड विड्रॉल। ठीक है, एंड देन 412 इसमें आ जाएगा रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। अब हम एक एक करके करते हैं। ये देखिए केओ है। केओ आपने अगर वो गेम खेला होगा, यार अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आई थिंक उसका नाम था टेकन। हाँ, टेकन। टेकन जो आई थिंक 90s के किड्स को पता होगा, टेकन जो है केओ। तो उसमें उससे क्या होता है, पावर पता चलती है, जिसके पास ज़्यादा पावर है वही जीता है। तो पावर टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। ठीक है, क्या केसेस एंड अपील्स ही ट्रांसफर, क्योंकि ये सारे एपलेट कोर्ट्स हैं, है ना। तो पावर टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील, तो ये कोर्ट क्या कर सकता है, केसेस एंड अपील ट्रांसफर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है इधर से उधर, हाई कोर्ट का इधर से उधर। ठीक है, जब अनफेयर और अनजस्ट हो। हाई कोर्ट सेक्शन नंबर 407। अच्छा, एक और बात करते हैं, इसमें कितने सेक्शन आते हैं, 406 से 412, क्योंकि 413 से जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 406 से 412, 6 के मल्टीपल में है ये ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। ठीक है, 31, अब हम चैप्टर कैसे याद रखेंगे कि चैप्टर 31 में ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस आएगा। तो चैप्टर 31 हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि 30 ईयर्स तक की जो एज होती है ना, दैट्स अ सेफ एज। बट जो 31 एज आ जाती है ना, जैसे ही 31, उसमें माइंड जो है ना वो ट्रांसफ़र होने लगता है, लाइफ काफ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, लोगों की लाइफ जो है काफ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। लाइक पीपल लाइक 30 तक दे आर चिल, बट 31 इट्स वेरी मच कन्फ्यूजिंग, इट्स वेरी मच लाइक अ नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ। सो 31 में क्या होता है, लाइफ जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस, तो सुप्रीम कोर्ट आ गया 406 में, हाई कोर्ट आ गया 407 में। इम्पार्शियल जब भी कुछ होता है अंडर आर्टिकल 21 में, उससे रिलेटेड है, या फिर अनयूजुअल डिफ़िकल्टी आ गई, या फिर जनरल कन्वीनियंस के लिए ये करेगा। ठीक है, एंड देन सेशंस जज है 408 में। फिर इसके बाद आ जाता है विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स। विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशंस जज। ये जो सेशंस जज है वही क्या कर सकता है, विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स कर सकता है। देन 410 में आता है विड्रॉल। इसमें क्या आता है, विड्रॉल ऑफ केसेस, सिर्फ केसेस आता है, क्योंकि ये अपीलेट कोर्ट नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इसके बाद क्या, जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो आ गया, अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी तो कर सकता है ना कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र, क्योंकि वो भी एक मजिस्ट्रेट में आता है। तो क्या, मेकिंग ओवर और विड्रॉल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, विड्रॉल बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, विड्रॉल ऑफ केसेस ही लिखा हुआ है, तो ठीक है, विड्रॉल ऑफ केसेस। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया। अब क्या, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। 412 में क्या है ना, हर चीज़ के जो रीजंस है ना वो सारे रिकॉर्ड होंगे। अब हम आते हैं इसके लिटरेचर में। सो सेक्शन नंबर 406 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस, ये जो है ये इसका फर्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। तो इसमें पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र केसेस एंड अपील्स हम लोग पढ़ चुके हैं। पावर ऑफ किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है। ठीक है, क्या करने की, ट्रांसफ़र करने की केसेस एंड अपील्स। तो अब इसमें वेन एवर इट इज़ मेड टू अपीयर, अब देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर होगा कि दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अब इस सेक्शन का ऑर्डर क्या, ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर जो है वो एक्सपीडियंट है एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इट मे डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, वन हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, और फ्रॉम अ क्रिमिनल कोर्ट सबॉर्डिनेट टू वन हाई कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट, और इक्वल और सुपीरियर जुरिस्डिक्शन सबॉर्डिनेट टू अनदर हाई कोर्ट। देखिए, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर इसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स में अगर और सबॉर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनमें आपस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर ट्रांसफ़र ज़रूरी है तो। सी ट्रांसफ़र इज़, आप सोचेंगे कि ट्रांसफ़र क्यों ही ज़रूरी होता है। सी ट्रांसफ़र इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप डीप में क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो ट्रांसफ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जॉब्स में भी ट्रांसफ़र होता है, तो केसेस का भी ट्रांसफ़र ज़रूरी है। क्यों, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, इसीलिए इसमें एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस डाल दिया है, क्योंकि ये ऐसे रीजंस हैं जो आप बता नहीं सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें और क्लॉज है। क्लॉज 1 तो हो गया, क्लॉज 2 है, द सुप्रीम कोर्ट में एक्ट अंडर दिस सेक्शन ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल। अब देखिए,
ये क्यों करता है तो वो तो पता चल गया। अब कैसे करता है, एप्लीकेशन कौन करता है, एप्लीकेशन अटॉर्नी जनरल करता है और एनी पार्टी इंटरेस्टेड। ठीक है, अटॉर्नी जनरल देख लेगा कि अरे यहाँ पे क्या है ना, एक्सपीडियंट एंड्स ऑफ जस्टिस नहीं मीट हो रही हैं, एंड एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय मोशन। ठीक है, एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन बाय मोशन होगा, विच शैल एक्सेप्ट व्हेन द एप्लीकेंट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला तो कौन कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा पार्टी या कोई पर्सन, ठीक है, प्लस एफिडेविट होगा। ठीक है, और ये पूरा कैसे होगा, मोशन, इसमें क्या होगा, एक मोशन होगा। ये चीज़ याद रखनी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्टी या कैसे कर सकते हैं, एफिडेविट के साथ, और मोशन होगा, बस इतना फॉर्मूला याद रखना है। देन नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट क्लॉज है थर्ड क्लॉज, wherein any application for the exercise of the powers conferred by this section is dismissed। एप्लीकेशन की जो पावर, अगर एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अपने ओपिनियन में रहते हुए एप्लीकेशन ये सोचते हुए कि एप्लीकेशन क्या था, फ्रिवलस थी या वेक्सेशियस थी, तो ऑर्डर कर देगा एप्लीकेंट को टू पे बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन टू एनी पर्सन हु हैज़ अपोज्ड। अगर किसी ने मना किया है, सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, 1000 रुपये ही करने हैं इसमें। ठीक है, एज इट में कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इसमें 1000 रुपये कॉम्पनसेशन देने हैं। अगर ये नहीं होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये देखिए एप्लीकेशन डाल दी है, एप्लीकेशन कैसे डालनी है वो इधर लिखा है, पर अगर एप्लीकेशन जो हो गई डिसमिस हो गई तो डिसमिसल के बाद क्या होगा, डिसमिसल के बाद क्या होगा, ये देखिएगा कि फ्रिवलस है, वेक्सेशियस है, तो क्या कर देंगे, वो लोग बोलेंगे कि अब तुमने गलत काम किया है तो तुम इसकी कॉम्पनसेशन दो, कॉम्पनसेशन 1000 रुपये तक की। नेक्स्ट सेक्शन है 407। ठीक है, 407 भी अभी फर्स्ट ही पार्ट में हमें, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, अब बाकी पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। तो वेन एवर इट इज़ मेड टू अपीयर टू द हाई कोर्ट। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, क्या, पहला, दैट अ फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हैड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट सबॉर्डिनेट देयर टू। इम्पार्शियल इंक्वायरी या फिर ट्रायल हो रहा है, क्यों, इंक्वायरी ट्रायल वाला जो फंडा है वो हाई कोर्ट में होता है। ठीक है, दैट सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टीज लाइकली टू अराइज। अब देखिए, इम्पार्शियल है, बहुत गलत है, बहुत मुश्किल है, या फिर क्या है, दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड, बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्या है, गलत, मुश्किल, ज़रूरत, ये तीन चीज़ें हैं, गलत है, मुश्किल है या ज़रूरत है। इन सब चीज़ों में ये किसके साथ होती हैं, गलत चीज़ें, मुश्किल चीज़ें, ज़रूरती चीज़ें। कोई इंसान काम करता है ना, कोई इंसान जॉब करता है, मान लीजिए कोई इंसान जो है अपने लिए न्याय मांगने गया, तो उसके साथ क्या है, कुछ गलत हुआ है, बहुत मुश्किल से वो वहाँ पे गया है, बहुत मुश्किल से उसको न्याय मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसको न्याय की ज़रूरत है। तो उसके लिए वो क्या ऑर्डर करेगा, इट में ऑर्डर दैट एनी ऑफेंस भी इंक्वायर, अब एक बार एक सेकेंड, हाँ, इट में ऑर्डर दैट एनी ऑफेंस भी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट नॉट क्वालिफाइड अंडर सेक्शन। अब देखिए इसका क्या करेगा, ऑर्डर कर देगा इंक्वायरी करने के लिए, ट्रायल करने के लिए, दूसरी चीज़ क्रिमिनल को ट्रांसफ़र करने के लिए कर देगा, फिर इसके बाद कमिटल कर देगा फॉर ट्रायल टू अ कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर ट्राइड बिफोर, या फिर खुद के सामने ट्राई कर लेगा, इंक्वायरी करेगा, ट्राई करेगा, खुद के सामने ट्राई करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को। कोर्ट ऑफ सेशन को कौन, हाई कोर्ट कमिट कर सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन का जुरिसडिक्शन क्या है, बाय कमिटल। ठीक है, वो कमिटल के थ्रू ही कर सकता है, आ सकता है उसमें। देन इसमें क्लॉज 2, अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्लॉजेस हैं, तो इन्हें हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये क्या कर सकता है, रिपोर्ट पे एक्ट कर सकता है, प्रोवाइड रिपोर्ट पे एक्ट कर सकता है, पर क्या है कि कोई एप्लीकेशन ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होंगी अगर वो सेम सेशन डिवीजन पे हुई है। ठीक है, और अगर अनलेस एन एप्लीकेशन फॉर सच ट्रांसफ़र हैज़ बीन मेड टू द सेशन जज एंड रिजेक्टेड बाय हिम, एज सच इसमें ध्यान नहीं देना है, जल्दी जल्दी करते हैं। देन थर्ड है एप्लीकेशन, एवरी एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर मेड बाय मोशन। देखो ये तो हमें पता ही चल गया कैसे बनेगी, उसमें भी हमें मोशन देना था, इसमें भी मोशन चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें मोशन को एक बार वो कर लेते हैं। एंड एक्सेप्शन क्या है इसका, एडवोकेट जनरल अगर करेगा तो ठीक है, नहीं तो एफिडेविट से सपोर्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन जो है बाय एन एक्यूज पर्सन अगर करता है तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। ठीक है,
अगर एक्यूज करता है तो बॉन्ड फाइल हो जाएगा विद और विदाउट श्योरिटीज और फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन विच द हाई कोर्ट में अवार्ड अंडर सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूज पर्सन क्या करता है, एप्लीकेशन करता है तो शैल गिव टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर नोटिस। क्या है, एवरी एक्यूज पर्सन मेकिंग सच एप्लीकेशन, अगर एक्यूज पर्सन है एप्लीकेशन कर रहा है किस लिए, हाई कोर्ट के पास ट्रांसफ़र करने के लिए कोई केस या अपील, शैल गिव टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर नोटिस, नोटिस देगा कॉपी के साथ, ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ मेड, ठीक है। अब उसको कॉपी भी देगा। एंड नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन द मेरिट्स ऑफ द एप्लीकेशन अनलेस एटलीस्ट 24 आवर्स हैव इलैप्स्ड बिटवीन द गिविंग ऑफ सच नोटिस एंड द हेयरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। अब देखिए उसने नोटिस दे दी और इधर हेयरिंग चल रही है, तो हेयरिंग और नोटिस के बीच में 24 घंटे का गैप रहता है, कितना, 24 आवर्स का। 24 आवर्स को हम लोग वो कर लेते हैं और नोटिस को भी हम लोग सर्कल कर लेते हैं, ठीक है, नोटिस देना ज़रूरी है। देन इसके बाद क्लॉज 6 आ गया। क्लॉज 6 है वेयर द एप्लीकेशन इज़ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ अ केस, क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ अ केस है, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र ऑफ अ केस है तो इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नेसेसरी सो टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आ गया इसमें। ऑर्डर दैट पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन द प्रोसीडिंग्स इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट शैल बी स्टेड ऑन सच टर्म्स एज द हाई कोर्ट में थिंग्स फिट। स्टे हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफ़र करना है तो सब चीज़ें रुक जाएंगी, है ना। फिर इसके बाद इसका प्रोविजो है दैट सच स्टेट्स शैल नॉट अफेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पावर टू रिमांड, रिमांड क्या, रोक देना, अंडर सेक्शन 309। 309 में क्या है, रिमांड आता है। रिमांड अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की पावर है, आप उसमें एक बार देख लीजिएगा अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, बट ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। देन क्लॉज 7 है एप्लीकेशन आती है, डिसमिस हो जाती है तो हाई कोर्ट क्या करेगा, ओपिनियन में आएगा कि कॉम्पनसेशन देने के लिए, ठीक है। कॉम्पनसेशन जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए 1000 रुपीज़। अब इसमें भी कॉम्पनसेशन वाला है 7 में, जो हमने ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ा था। 8th है, 8th एक्सेस ज़रूरी नहीं है। 9th है इसका, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू इफेक्ट एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर है उसको इफेक्ट नहीं करेगा अंडर 197। 197 आप एक बार देख लीजिएगा, हालांकि ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट में आता है। नेक्स्ट इसका जो सेक्शन है वो है 408, वो है पावर ऑफ सेशंस जज टू ट्रांसफर केस एंड अपील्स। अब सेशंस जज की पावर है तो इसमें क्या है, वेन एवर इट इज़ मेड टू अपीयर टू सेशंस जज दैट एन ऑर्डर अंडर द सब सेक्शन इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। एंड्स ऑफ जस्टिस कहाँ है, हमने 3 में पढ़ा है। ही मे ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर केस बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट इन हिज सेशन, अपने सेशन डिवीजन में ही वो ट्रांसफर कर सकता है। फिर इसके बाद क्या है, द सेशन जज में एक्ट ईदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट। अब देखो इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें तो क्या है, एप्लीकेशन देगा अटॉर्नी जनरल और हाई कोर्ट में देगा एडवोकेट जनरल। इसमें क्या करेगा, लोअर कोर्ट जो है वो रिपोर्ट देगा या फिर एप्लीकेशन पार्टी अप्लाई करेगी, लोअर कोर्ट देगा या फिर पार्टी देगी, ठीक है। इसमें ऐसा सिस्टम है। इसके बाद क्या है, इसमें क्लॉज 3 आता है द प्रोविजन। अब क्लॉज 3 में क्या है, 1000 रुपीज़ चेंज कर दिया गया है 250 रुपीज़ की जगह, ठीक है। इसमें उसी चीज़ से रिलेटेड है और कुछ नहीं है कि इसी कॉम्पनसेशन वगैरह के बारे में। देन नेक्स्ट है 409 विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशंस जज। अब देखिए 409 और 410 में हम लोग विड्रॉल पढ़ेंगे और 411 में विड्रॉल प्लस मेकिंग ओवर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें डब्लू और 411 में डब्लू प्लस एम, ठीक है, मेकिंग ओवर और विड्रॉल अभी देख जाएगा आपको। 411 409 विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशंस जज। अब इसमें क्या है, सेशंस जज में विड्रॉ एनी केस और अपील फ्रॉम और रिकॉल एनी केस और अपील विच ही has made over to any assistant session judge or chief judicial magistrate subordinate to him। क्या है, अब सेशन जज के अंडर कौन आता है, असिस्टेंट आता है और सीजेएम आता है, तो उन दोनों से ले लिया जाएगा। फिर इसके बाद कब लिया जा सकता है, टाइम क्या है, बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस, ऑब्वियसली ट्रायल के बाद तो नहीं लिया जा सकता ना, या फिर और द हेयरिंग ऑफ द अपील हैज़ कमेंस्ड बिफोर द एडिशनल सेशन जज और सेशन जज मे रिकॉल एनी केस और अपील विच ही हैज़ मेड ओवर टू एनी एडिशनल सेशन जज, ठीक है। वेयर अ सेशन जज विड्रॉज और रिकॉल्स अ केस। अब क्या है, जहाँ सेशन जज क्या करता है, विड्रॉ करता है, रिकॉल करता है केस या फिर अपील अंडर सब सेक्शन 1, ही में इधर ट्राई द केस। अब क्या करेगा, वो ट्राई कर सकता है केस, खुद से कर सकता है, और हेयर द अपील हिमसेल्फ, हेयर कर सकता है अपील, या फिर मेक इट ओवर कर सकता है। अब इसमें देखिए मेकिंग ओवर जो है हेडिंग में नहीं है पर इसमें है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कोर्ट टू अनदर कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ हेयरिंग एज द केस में। अब जैसा भी है, जैसा भी एज पर सही लगता है उसे वैसा वो कर सकता है, बट अपने ज्यूरिसडिक्शन में कर सकता है।
अब है 410 विड्रॉल ऑफ केस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा इसमें, केस क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में विड्रॉ एनी केस फ्रॉम और रिकॉल एनी केस विच ही हैज़ मेड ओवर टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट। अब सीजीएम के नीचे एम आते हैं, ठीक है। और फिर उसमें क्या कर सकता है, वो इंक्वायरी कर सकता है, ट्राई कर सकता है। ऊपर में इंक्वायरी कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट इसमें इंक्वायरी लिखा हुआ है, सीजीएम, ठीक है। सच केस हिमसेल्फ और रिफर इट फॉर इंक्वायरी ट्रायल। अब इसमें इंक्वायरी ट्रायल ऐड हो गया, इंक्वायरी प्लस ट्रायल, ठीक है, या फिर प्लस और ट्रायल टू एनी अदर सच मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई द सेम। कॉम्पिटेंट क्या, इंक्वायर करने के लिए या फिर ट्राई द सेम। देन इसके बाद इसमें क्लॉज 2 आता है, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, ये मे रिकॉल एनी केस मेड ओवर बाय हिम अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 192 टू एनी अदर मजिस्ट्रेट एंड मे इंक्वायर इनटू और ट्राई सच केस। सेक्शन 192 में वही है केस जो जाता है ना जजेस के पास, उससे रिलेटेड है, मेकिंग ओवर ऑफ केस से रिलेटेड है। देन सेक्शन 411 हमने 409 और 410 किया। 409 में विड्रॉल के साथ साथ मेकिंग ओवर भी है, और 410 में जो है में विड्रॉल से रिलेटेड ही है सिर्फ, और इसमें इंक्वायरी और ट्रायल हो सकती है। देन 411 में आता है मेकिंग ओवर प्लस विड्रॉल ऑफ केस, या फिर प्लस और विड्रॉल ऑफ केस बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब इसमें मजिस्ट्रेट आते हैं तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब ऊपर में क्या आ गए, जजेस आ गए, ठीक है। इसमें क्या, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या आता है, डीएम या एसडीएम, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलेंगे ना तो थोड़ा वियर्ड लगता है, बट जब डीएम बोलते हैं ना, डीएम साहब, एसडीएम साहब, तो ये हमें पता चल गया कि ये दूसरे मैटर से रिलेटेड, ये एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये पीसीएस से आते हैं, पीसीएस जे से नहीं आते हैं, है ना। तो ये वही लोग हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, मेक ओवर करेंगे केस फॉर डिस्पोजल एनी प्रोसीडिंग्स विच हैज़ बीन स्टार्टेड बिफोर हिम टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। या फिर मेक ओवर करेंगे, विड्रॉ करेंगे फ्रॉम, या रिकॉल करेंगे। ये मेकिंग ओवर, ये विड्रॉ करेंगे, ये रिकॉल करेंगे। ऊपर लिखा हुआ था विड्रॉल, तो उसके साथ क्या था, मेकिंग ओवर भी था। अब इसमें मेकिंग ओवर और विड्रॉल लिखा हुआ है तो इसमें रिकॉल भी है, ठीक है। टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम एंड डिस्पोज, रिकॉल करेंगे किस लिए, डिस्पोज करने के लिए ऑफ सच प्रोसीडिंग हिमसेल्फ और रिफर इट फॉर डिस्पोजल टू एनी अदर मजिस्ट्रेट। मेक ओवर करेंगे, विड्रॉ करेंगे, रिकॉल करेंगे, फिर खुद से डिस्पोज करेंगे, ठीक है। बस इतना ही है। देन इसके बाद 412, अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट में, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, जहाँ पे टेप रिकॉर्डर बनाते हैं हम हमेशा जब भी हमारा कोई भी रिकॉर्डेड से रिलेटेड आता है। सेशन जज और मजिस्ट्रेट, अब देखिए ये सेशन जज यानी कि 406, 7, 8 के आगे से रिलेटेड है। आगे से सेशन जज, मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 408, 409, 10, 11 शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर मेकिंग इट, ठीक है। वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे क्या, अपने रीजंस, किस लिए ज़रूरत होगी उनको रिकॉर्ड करने की, इस चीज़ में उनकी नीड है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन नंबर 406 से लेकर के 412 कंप्लीट होता है, हमारा चैप्टर नंबर 31। अगर आपको कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड तो मुझे इंस्टाग्राम में आप पिंग कर सकते हैं। बाकी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।